जैसे वही जगत वही मनांतर ही है, मतांतर बहुत सारी चीज, तो क्या होगा? मैं तो हमेशा उनके सानिध्य में रह नहीं पाऊंगा। दूसरा भी है, ये महापुरुष भी किसी ना किसी समय धरती छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या मालूम नहीं। ये सब कई चीज मन में रख के कई बार श्याम देव उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, लेकिन हर बार हम ऐसे उनके आश्वासन देते थे, नहीं जरूर होगा, लोग भी जरूर होगा, जरूर कर पाएंगे, भगवान नाम जरूर कर पाएंगे। उसके लिए उन्होंने कई बार बहुत सुंदर आयाम बता देते थे। सब वो दूसरा एक चर्चा है, लेकिन उन्होंने बताया संभव है संभव। इस सत्र में हम लोग कम से कम 3-4 ऐसे कोई महानुभाव का जीवन मैं खुद ही मेरा पहचानने में देखा, मैं आपके साथ वो बांटना चाहता हूँ, ताकि आप भी इस साधक होने में, साधन जीवन में आप सबकी रुचि बन जाए। जो चेन्नई में एक सज्जन रहा करते थे, वो बहुत बड़ा, खुद का भी उनकी बहुत ही बड़ा ऐसे कुछ पदवी था, कुछ पोस्ट था, बहुत बड़े जगह पे काम करते थे। उनका एकमात्र लड़का वो केमिकल इंजीनियर बना था। उसका 7 दिन के बाद विदेश जाने का ये था, टिकट रोज का था, वहां अच्छा नौकरी मिला, वहां जाने वाले थे। तो अचानक वो बोला मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर पास ले गया, 1-2 दिन दवाई दिया, ठीक नहीं हो रहा है। बोला नहीं, उसका अस्पताल में रखिए, यहाँ पे अच्छे से इलाज कर रहा हूँ, तो बाहर जा रहा है। फिर 2 दिन हॉस्पिटल में रखा, फिर भी ठीक हो रहा है। बोला नहीं, उनका तो आईसीयू में रखेंगे। आईसीयू में रखा, 6 दिन उनका देहांत हो गया। तो इन लोग तो जीवन में कुछ नहीं है, एकमात्र संतान है, चलेगी। पूरा जीवन अंधेरा से भर गया है। फिर भी देखिए, इसलिए वही आपका ऐसे कोई जीवन है, संस्कार है, भगवान की कृपा आपके ऊपर है, ठीक से मार्ग मिल ही जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को तो नहीं मिलता है। क्या हुआ, ये लड़का उन्होंने 1 साल पहले माता पिता दोनों का चेन्नई मठ ले गया था। इन लोग नहीं जानते थे, वो पहले मठ जाना शुरू किया था। उस समय मठ का उपाध्यक्ष आए थे, उनके साथ उन्होंने परिचय किया था, उनका रामकृष्ण मठ मिशन के साथ पहचान हो गया। आप दोनों अब क्या करें, फिर मठ में गए। वहां पूज्यपाद रंगनाथन जी महाराज के साथ उनका परिचय हुआ। तो महाराज बहुत ही कृपा के इन लोग का, बहुत समझाए, बहुत समय दिया। वे दोनों का दीक्षा भी दिए महाराज। धीरे 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 एक अधिक डिस्टर्ब हो गई, आवाज वो ये क्रैक दोनों पे सही है। तो दोनों को दीक्षा भी महाराज दिए, बहुत समय भी दिए, और दोनों धीरे 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 अपना सब दे दिया, छोड़ दिया, अपना सब संपत्ति ज्यादा से ज्यादा सब दान कर लिया। चेन्नई के बाहर एक छोटा एक मकान ले लिया, दोनों वहां रहने लगे। और ये सज्जन वैसे तो बहुत ही ऐसे कोई पढ़े में तेजी थे, वो उन्होंने आसपास मान लीजिए 20-25 ऐसे आदमी का उन्होंने खुद क्लास करने लगा, भगवद गीता, उपनिषद वगैरह। वो महिला वो क्या करते थे, वहां जो बच्चे लोग के लिए उनका सब स्तोत्र पाठ वगैरह ये करना, वो सब कर दिया। और मेरे साथ तो इतना मान लीजिए 40 साल के अधिक संपर्क है। जब भी बीच में कई बार मैं मिला भी, फोन भी ज्यादा मत करते, जब भी फोन करते थे, सज्जन महाराज जी आप वही जगह में वही भाषण में यही बोला, ये क्या है, और अभी यही नया किताब लिखा, इसमें मैं यही पढ़ा है। इसके अलावा कभी भी मेरा ऐसा हो गया, मेरा को एकमात्र ऐसे कोई संतान को चला गया, ऐसे कभी एक बार भी उनका बोलने के नहीं सुना। ऐसे करके करके दोनों ऐसी जगह में पहुंच गए। अभी भी दोनों की 90 के अधिक उम्र है। महाराज हम दोनों बिल्कुल तैयार है, जब तो ठाकुर बुलाएंगे उसके लिए हम लोग अपेक्षा कर रहा हूँ, तुरंत हम लोग चले जाएंगे। अभी हम लोग का जीवन में कुछ लेना देना नहीं है, कुछ आशा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहते हम लोग, सिर्फ ठाकुर माँ के चरणों में जाना ही एकमात्र। तो देखिए
ऐसे तो ऐसे नहीं है जन्म जन्म से बहुत बचपन से बहुत साधना किया भक्ति किया, ऐसा नहीं है। जीवन में ऐसा कोई संदर्भ आया जहाँ से लोग इधर उधर भटकते हैं, वो शराब पीना शुरू कर देते हैं, बहुत सारा, लेकिन उन लोग ठीक भक्ति पद पे भगवान के चरणों में गया, एकदम जीवन ऐसे ही उन्नत जीवन उनको प्राप्त किया। आप देखने को अच्छा लगेगा। कभी भी उस समय से एक दिन भी उन लोग को बोलना नहीं सुना ऐसा क्यों किया महाराज, हम लोग तो ये थे धार्मिक व्यक्ति थे, जीवन में अन्याय नहीं किया, भगवान क्यों छीन लिया मेरा लड़का का, कभी नहीं। इसलिए क्योंकि जीवन में कैसे किस कारण से क्या घटता है कैसे पता है। हम लोग इतना बड़े बड़े संपत्ति की बात करते हैं, हाँ, पति पत्नी माता पिता पुत्र लड़की साहब, ये सब क्या है आप सोचेंगे, इसका कोई मान्यता ही नहीं है। किसी संदर्भ में हो गया, करोड़ों करोड़ों मिलियन के अंदर एक चांस में कोई किसी को कोई ऐसे कोई लड़का बन जाता है, लड़की बन जाता है, ये सबको कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, जब तक हम लोग हैं सबको ऐसे चलना चाहिए, फैमिली में सबको साथ मिलके जुलके, लेकिन सब में ज्यादा हम लोग इसके अंदर डूब जाए पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और जीवन हम लोग को सबको सबक सिखाएगा। इन लोग का ऐसे ही कोई महापुरुष की कृपा भी मिला था, किसी वक्त ठीक आगे क्यों नहीं सब हो गया। तो ये मैं खुद ही नहीं जानता हूँ। दूसरा है, ये महाराज एक मिशन में एक संत थे, उन्होंने बहुत कम उम्र में, मान लीजिए आज से कब होगा, आज से मान लीजिए 70-80 साल पहले होगा, लग रहा है ऐसा, 80 साल पहले तो हो गए, तो या इसके भी अधिक होगा। उस समय वो बेलूर मठ में योगदान करने के लिए आए थे। उस समय अभी तो बहुत नियम कानून हो गया, इतना पढ़े के नीचे नहीं रखेंगे ऐसे थे। उस समय जो आते थे ले लेते थे, क्योंकि उसमें ठाकुर का सब संतान जीवित थे, जिसको देखने में पता चलता था क्या लायक ही नहीं साधु होने का, इसलिए उसके अनुसार वो ले लेते योगदान करने के लिए, उनका अनुमति मिल जाता था। तो आया था ऐसे ही पढ़े में, मान लीजिए क्या है क्लास 7-8 तक पढ़ाई होगा ऐसा कुछ। तो महापुरुष महाराज हमें शिवान के साथ को मिले। महाराज बोला देखो, उनका बाद में संन्यास नाम हुआ स्वामी मुक्तानंद, लेकिन पहला उनका नाम था, जब आए थे वन बिहारी, तुम बनारस चले जाओ, वहां सेवा करो, वहां से तुमको सब कुछ मिलेगा। तो गुरु की आज्ञा आगे है। अभी भी वही अस्पताल अभी धीरे धीरे बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। उस समय अभी भी थोड़ा पद्धति अभी भी प्रचल है। कई लोग बनारस में बुढ़ापन में आ जाते हैं क्योंकि बनारस में मरने में मुक्ति मिलेगी, ऐसे कोई अभी भी मान्यता है। तो उस समय हम लोग का इतना एक अस्पताल बहुत सामान्य वहाँ उपलब्धि, वहाँ ज्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसे अस्पताल था। तो गरीब लोग आते थे, थोड़ा छोटा मोटा दवाई देते थे, बस लेके चले जाते थे, गुजर भी जाते थे। वही अस्पताल में उनको भेजा। वैसे तो कुछ नहीं जाते थे, इतना पढ़ाई भी नहीं, वो क्या करेगा। उनको उन लोग क्या दिया, एक स्टूल दे दिया था, उसके साथ उस सामग्री कच्चे थोड़ा तुलो कोई ऑइंटमेंट वगैरह करके बोला तुम जो मरीज आ रहे हैं उन लोग का बैंडेज करो, ये तुम्हारा काम है। तो वो सुबह आ जाते थे, खड़े हो जाते थे 8 बजे से, जितने लोग आते थे, जब भी किसी को बैंडेज करना पड़ता था धीरे 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 साफ करके मलहम लगा के इतना सुंदर बैंडेज करते थे। धीरे धीरे उसमें इतनी उनकी निपुणता प्राप्त हुई, दूर दूर से आते थे। वन बिहारी महाराज स्पष्ट करें तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लोग बताते थे अचल विश्वनाथ मंदिर में है, सचल विश्वनाथ सेवाश्रम में है। ऐसे 8 बजे से 2:30-3 बजे तक ऐसा आता था। नजदीक जाने में सबको घृणा हो जाता। तो महाराज का कुछ भी कहा, धीरे 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 सुंदर ढंग से ड्रेसिंग करते थे। तो 3 बजे के बाद घर जाते थे। उस समय क्या तो ऐसे कोई हॉट केस वगैरह गर्म रखने का कोई व्यवस्था नहीं था, कहाँ वो ढक के रखते थे खाना, वहां लेते थे, घर चले जाते। ऐसे 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल खड़े होके करते 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 उनका सब घुटन में इतना दर्द हुआ और बहुत ऐसे ही हो गया, स्वेलिंग हो गया।
खुल गया, चल नहीं पा रहे, जितना भी मना कर रहे नहीं, मेरा गुरु किया क्या, ऐसे किस्ती किस्से चले जाते थे। और उसके बाद बिल्कुल चलना संभव नहीं हुआ, बोले नहीं मैं व्हील चेयर में लेके चल। व्हील चेयर पे जाते थे, खड़ा कर देते, बस 8 बजे से 3 बजे ऐसा। उसके बाद बिल्कुल खड़ा होने भी संभव नहीं हुआ। उस समय उन्होंने अवसर ले लिए। मैं उसकी बात उनके साथ मिलने के लिए गया, सिर्फ उनके साथ मिलने के लिए सब आते थे, सिर्फ दर्शन। वो तो ऐसे कोई भाषण देने वाला नहीं थे, ऐसे कोई लेक्चर बाजी कुछ नहीं होता था। उनका दर्शन, उनका जो मुंह में जो रोशनी, जिनमें जो शांति का एक प्रतीक का नाम स्वामी मुक्तानंद था, ऐसे वो ठाकुर के पास चलेंगे। देखो कर्मयोग के माध्यम में स्वामी जी कहते हैं ना, कैसे आप अपना स्वरूप का उपलब्धि कैसे संभव है। महाराज जी ने एकदम बहुत बड़े सुंदर दृष्टांत। इसलिए सब्जेक्ट की ऐसी मां बोला ना, जो अध्यात्म जीवन के प्रति किसी को रुचि बन जाए थोड़ा भी, मान लो उसी दिन से भगवान की कृपा उसके ऊपर बरस रहा है, ऐसा। फिर तीसरा ऐसा कोई एक दक्षिण भारत में बेंगलुरु में एक महिला रहा करती थी, और उस समय उनका ऐसे पढ़े कुछ नहीं था। उसका हस्बैंड, उसका पति थे, और 3 उसकी लड़कियां और 2 लड़का। सब लड़का बड़ा था, मान लीजिए दोनों का 20-23 ऐसा कुछ उम्र हो। लड़कियां उससे सब छोटा छोटा स्कूल में ऐसे ही पढ़ते थे, वो कॉलेज पहले उस समय शुरू किया। अचानक उसका पति गुजर गई, ऐसे ही बात संतान रख के। ठीक 1 साल के अंदर दोनों लड़का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मर गए, ये महिला और 3 लड़कियां। धीरे 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 उन्होंने सबको इसमें लगाया। 2 लड़कियां इंजीनियर बन गई, तीसरा तो मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किए, वो अभी शारदा मठ में सन्यासिनी है। और बड़ी लड़की वो इसरो में साइंटिस्ट रूप में काम करती। उनका हस्बैंड, वो जो लड़का उसके साथ शादी हुआ, वो भी वहां काम करते थे। दोनों का शादी हो गया, लेकिन उनका पति वो रामकृष्ण मठ मिशन के साथ बहुत ही था। इसलिए अभी पति पत्नी माँ तीनों हर रोज मंगल आरती से बेंगलुरु आश्रम में चले जाते थे। सिर्फ नाम पे ही शादी हुआ, कोई शादी की कोई मूल्य नहीं था उनका जीवन में। दोनों पहले से साधना में लगे, जो तीनों रहते हैं, तीनों ही, और कुछ काम ही नहीं है। ऑफिस तो जाना था, लेकिन वो इन लोग क्या किया, एक समय मान लीजिए 40-45 साल की उम्र नहीं होगा, दोनों इस्तीफा दे दिए वहां से। ऐसी जरूरत नहीं है, हम लोग बेलूर मठ में नजदीक कोई ऐसे कोई मकान खरीद लेंगे, वहां से हम लोग, क्योंकि उन्होंने दोनों मेरे ख्याल से परम पूज्य बुद्ध शाह जी महाराज का कृपा प्राप्त हुई थी लोगों का। सो वहां हम लोग मठ में नजदीक ही लोग, सो दोनों आगे, कोई लड़की का वो माँ भी आगे, दूसरा लड़की भी शादी नहीं किया, वो भी वहां जाके काम करते थे। अभी भी वो वहां से अवसर प्राप्त करके वो सेवाश्रम, बनारस सेवाश्रम में सेवा दे रही है। सबसे छोटी तो शारदा मठ चले गए, सन्यासी बन गई। तो ये तीनों बाकी यहाँ घर पे है। माँ बोल रही है नहीं नहीं नहीं, तीनों भगवान छोड़ के कुछ भी नहीं था जीवन में। बोले नहीं, यहाँ भी मेरा ठीक नहीं बन रहा है, मेरा बनारस बेस्ड, बनारस में हम लोग का ऐसे कोई वृद्धाश्रम है, मैं वहां जाके रहूंगा। आप लोग के साथ में रहना भी मेरा ठीक ठीक साधना में विघ्न हो रहा है ना, कभी कभी कोई संसार की बातें आ जाते हैं, मेरा वहां। माँ ने बोला देखो ऐसे ऐसे फोन मत करो, मेरा फोन भी नहीं था उस समय, मोबाइल कम था, वो तो जानते भी नहीं थे। और पत्र भी मेरा कभी कभी लिखना, एक पोस्ट कार्ड, ऐसे नहीं आप हर सप्ताह पत्र लिखते रहते हो। ऐसे करके वो किला चले गए बनारस में, वहां उसका ऐसे सुंदर जीवन, वहां से वो चले गए। और ये दोनों पति पत्नी रह गए यहाँ।
करते करते पति का कैंसर पकड़ाया, कम उम्र में पति चले गए और उनका सारा संपत्ति बनारस सेवा आश्रम के दान कर दिया था अपना समझ। और ये अकेला होगी, बनारस के महाराज बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं वहां आ जाओ, कुछ नहीं महाराज मैं कहा भी नहीं जाऊंगा, यहाँ रह के मैं देख लूंगा मेरे जीवन में क्या करना है, मेरा जीवन में क्या प्राप्त करना है, मेरा अंदाज है, यहाँ ही रह के मैं समझ। अकेला वो रहती है और घर पे साइकिल लेके बल्ले बटाती है, दिन में 10, 12, 15 गज जब ध्यान नहीं चलता है उसका। इसलिए देखिए संत होना नहीं होना, गृहस्थी में रहना, वो सब कुछ नहीं है। तो मन में ऐसा कोई आ जाए कोई रोक नहीं पाए, लेकिन सबको सच में नहीं आता है। इसलिए जब थोड़ा भी हम लोग समझ ले, करना करना करते रहना अपेक्षा करना, कोई इसमें कोई जबरदस्ती कुछ नहीं है, जल्दीबाजी कुछ नहीं है, मैं इतना किया मैंने इतना मिलना, ऐसा कोई हिस्सा कुछ नहीं है। एक साधु कहाँ उत्तरकाशी ने कहा से माँ के पत्र लिखा, मैं इतना कर रहा हूँ, इतना जपदा कर रहा हूँ, ठाकुर का दर्शन कर रहा हूँ, बहुत ही विरक्त हो गई। तो मृदुभाषित है, लेकिन लिख दो उसका क्या सोच रहे, क्या कोई दुकान की चीज उठा के ले आएगा? साधु का क्या काम है, करेगा साधना, जब मर्जी दर्शन देंगे भगवान। ऋषि मुनियों कितना साल, कितना 100 साल कितना तपस्या किया, ये जन्म में नहीं पता अगले जन्म में होगा, तो 10 जन्म बाद में होगा, उसका क्या काम है? कर्तव्य है साधना करना। इसलिए तो कभी साधनशील जीवन होना। आप देखेंगे रामकृष्ण मठ मिशन का भी लोग बड़े बड़े भाषण बोलने वाले की प्रसिद्ध नहीं है, एक आध कभी कोई स्वामी जी की इतने साल की बात, एक रंगनाथन जी 30, 40, 50 साल सारा पृथ्वी भ्रमण किया था। भाषण का उनका भी भाषण ऐसा कोई नहीं है, उनका अपना जीवन, व्यक्तिगत जीवन इतना मजबूत था, इतना साधनशील जीवन, इतना भगवान के चरणों में समर्पित जीवन था, उसलिए उनका जो बोलते थे सब सुन लेते थे। ये तो शब्दों में कुछ नहीं है, लिखन में कुछ नहीं, वो सब कुछ भी नहीं है। इसलिए लेकिन बराबर ये सब संघ में उस समय से अभी तक कुछ ना कुछ ऐसे साधक सन्यासी भी है, ऐसे तो गृहस्थ में तो बोला, तो सब थे वही आदत, वही हम लोग का परंपरा, वही हम लोग धीरे धीरे हम लोग उसके तरह दूर हट रहे, वो अच्छा है, उसमें हम लोग वापस आना चाहिए। बाहर का देखिए बहुत सारी संस्थाएं आ गई, बाहर ये करते हैं वही करते हैं, अभी तो फिर टीवी इसमें आप खोलो तो अब तक जाएगी इतना आता है, उस सब में कोई फायदा नहीं। आप शांत धीर शांत होके ये करके जितना संभव सबको जो कुछ प्राप्त हुआ उसके अनुसार साधन करना, वही जीवन का कर्तव्य है, यही मान के चलना, वही सबको कल्याण उसी से संभव है। और धीरे 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 ऐसे चलना। फिर हम लोग एक महाराज थे, वो पूजा वगैरह बहुत अच्छा जानते थे। बेलूर में कई बार उनका दुर्गा पूजा के समय, दुर्गा पूजा तो बहुत लगता है, पुजारी भी लगता है, तंत्रदायक भी सब लगता है, महाराज के बुलाते थे। तो वो भी महापुरुष महाराज शिवानंद महाराज की मंत्र शिष्य थे। तो क्योंकि जीवन में जो आदत अभ्यास वो आपका बचा के रखे, इसलिए जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बोला आप तो ऐसे बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं ऐसे शब्द में नहीं बोला, मैं बता रहा हूं इसकी अर्थ क्या है, आप बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे हम लोग का स्वरूप के बारे में, स्वभाव के बारे में, आत्मा के बारे में बहुत सारे चीज उन्होंने बताया, ऐसे है वो ऐसे है, चित्त प्रज्ञा क्या करते हैं, उनका कैसे चलते हैं, कैसा क्या है, सब कुछ। लेकिन वो बोला सब तो ठीक है, लेकिन मेरा मन जैसा है ना हवा में उड़ रहा, रोक नहीं पा रहा। चंचलम ये मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्कर। हवा के कोई रोक सकता है? ऐसा लग रहा है मेरा मन रोक नहीं पा रहा, इतना चारी तरह घूम रहा है, चंचल है। तो श्री कृष्ण ने उनको मान लिया, डाटा नहीं, बोला हाँ असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। बहुत वीर थे ना महाबाहो, लेकिन तुम जो बोल रहे हैं असंशय, मन के निग्रह करना, रोकना, शांत करना सहज नहीं मानता। लेकिन क्या तरीका है?
अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो चीज, अभ्यास और वैराग्य, इसकी सहायता से आप जरूर पाए। आपके तो बड़ी बड़ी बात करने में नहीं होगा ना, आपका समाधान चाहिए कैसे संभव है। बोला ये दो चीज आप करो जीवन में, आप ये दोनों परस्पर परिपूरक है। आप अभ्यास वैराग्य ला देगा, वैराग्य आपका अभ्यास ला देगा, दोनों परिपूरक। ये दोनों के अंदर भी उन्होंने पहले अभ्यास कर, बोल सकते हैं वैराग्य न अभ्यास, लेकिन अभ्यास है तो कहते हैं वैराग्य, पहले उसके अंदर भी अभ्यास कर रखा, क्योंकि वैराग्य बाद में बनता है। वैराग्य सबको सहज नहीं है। आपका जो है कुछ ये करना, त्यागना, छोड़ना, कुछ भी हम लोग छोड़ नहीं पाएंगे। सिर्फ पैसा ऐसी चीज नहीं है, आपका कुछ सोच विचार, बोलने का, व्यवहार करने का, बहुत सारी चीज से हम लोग अटक हुए। कुछ भी त्यागना ऐसा सहज नहीं, इसलिए उन्होंने बोला अभ्यास के माध्यम में वो भी बने जाएगा धीरे धीरे। अभ्यास वैराग्य आपको ला देगा। क्यों मैं बता रहा हूं, मान लीजिए आप एक अभ्यास किया, रोज शाम को 6 बजे 6 से 4:30 मैं बैठ के भगवान के नाम लूंगा। मान लीजिए थोड़ा मैं दिया जलाऊंगा, थोड़ा अगरबत्ती जलाऊंगा, ताकि बैठ के भगवान के नाम, ये अभ्यास में आप अटूट रहे हैं। बोले अरे चलो आज 6 बजे वहां पार्टी है, नहीं भाई 6 बजे मैं नहीं जा सकता। 6 बजे मेरा 6 से 6:30 मेरा अपना समय है, मेरा जप का समय है, भगवान के उस समय में जाओ, दूसरे समय बुलाओ, ठीक है। 2-4 दिन बढ़ते बताए, आप देखेंगे पहले पहले जिस समय आप बचाना चाहते हैं वही समय आपका सब बुलावा आएगा, क्योंकि आपके अभ्यास करेंगे ना, उसका तोड़ने के लिए कुछ भी प्रयास, ऐसी कोई शक्तियां निकल के प्रयास करेंगी कोई तोड़ने के लिए। लेकिन आप एकदम अटूट रहेंगे, स्थिर रहेंगे, करते करते सब समय अरे भाई 6 से 4:30 उसके बुलाना बेकार है, वो नहीं आएगी, छोड़ दो छोड़ ही देंगे, वो जाएगा। ये अभ्यास से वैराग्य। नहीं तो क्या कर देते हैं भाई, फालतू पार्टी दे जाते हैं, तो फालतू तो टीवी में बेकार कोई सीरियल देखते रहते हैं, बच जाएगा। वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य, और वैराग्य मजबूत होने में अभ्यास भी हो जाएगा। क्या करेंगे, अब वैराग्य सब बन ही गया, बहुत चीज आपसे छूट गया, इसकी वजह से आप समझ रहे तो भाई लायक नहीं है, बुलाने के लायक नहीं है, वो तो अनसोशियल है, छोड़ दो उसका, समाज की लायक नहीं है। क्या होगा, आपसे धीरे 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 अब तो नहीं जा रहे, बच गया, अभ्यास में लगा देंगे। और फिर इसलिए दोनों परिपूरक है, उसके अंदर श्री कृष्ण पहले अभ्यास लगा, इसलिए अभ्यास के यही कतार है। हम लोग को तो बड़े बड़े साधु संत से जो सुना, जो भी हम लोग क्या करते हैं ना, वो तो उत्सव है, अच्छा है, 2 घंटा 3 घंटा बैठ गया, बस अगले 10 दिन कुछ भी नहीं है, जीरो, ऐसे नहीं है। जो करेंगे उतना ही करें। मान लीजिए आप एक दिन बहुत बड़ा भंडारा खा लिया, 10 दिन नहीं खाएंगे, चलेगा क्या? रोज एक कुछ परिमाण में कुछ ऐसे में लेंगे, उसके अधिक जो अच्छा मिठाई मिल गया, कुछ मिल गया तो ठीक है, लेकिन हर रोज का आपका शरीर का पुष्टि या ताकत कैसे बने हर रोज? इसे बहुत सारी बीमारी में यही कारण है, उठपटांग इधर उधर बहुत खा लेते हैं, बस आज 2-4 दिन कुछ नहीं। अब लेकिन जो भी आप हर रोज ठीक नियम से टाइम पे आप लेंगे ना, रोटी डाल भी लेंगे, बहुत इससे आपकी शक्ति बनेगी, ताकत बनेगी। इसलिए बोला जो हम लोग अभ्यास करेंगे उतना तक जरूर हम लोग का हर रोज, मान लीजिए पहले हम शुरू करते हैं साधन, रोज आधा घंटा करेंगे ही करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसके अधिक समय मिलता है, कभी 1 घंटा कर लिया, कभी 2 घंटा कर लिया, जब भी समय है, ये अलग बात है। लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं, एक दिन तो 3-4 घंटा कर लिया, अगले 10 दिन कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं बनेगा आपका। जो इसे आर्मी में मैं सुना, ऐसे भी एक नियम है, दौड़ के बहुत जमीन अतिक्रमण नहीं करेंगे, उन्होंने आक्रमण नहीं करेंगे, वो जितना पिएंगे लड़ेंगे, वो जागा नहीं छोड़ेंगे, मरेंगे वो जागा नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप जो पकड़ा है, ये अभ्यास जो किया, आधा घंटा रोज करेंगे। इसलिए आपका समय जागा सब कुछ ऐसे चुनना चाहिए। आप बोलेंगे ऐसे समय चुन लिया
हाँ 1000 लोग आपको बुलाते बुलाते रहते हैं, आपका बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा करना नहीं है। ऐसे आपका मान लीजिए जो भी आप समय चुनेंगे, हाँ, उस समय आपका डिस्टर्बेंस कम, और बाहर का वातावरण भी, मान लीजिए बहुत गाना बाना चल रहा है, टीवी चल रहा है, आप क्या जब करेंगे? ऐसी समय ऐसी जगह जगह में आपके लिए पवित्र जगह, उस जगह पे जाने में हम सबको संस्कार के माध्यम में बने हुए मनुष्य ना। अब मान लीजिए एक जगह ऐसे बना लिया, इस जगह के मैंने छोटी सी अपना जहां भी है आपकी जगह, एक जप के लिए ध्यान के लिए जगह है, वहां मैं दूसरा कुछ नहीं करूंगा, छोटी भी वो, वही जगह में जाने में आपका मन, हाँ ये जप का जगह है, यहाँ बैठ के जप करना है, यहाँ बैठ के ध्यान करना है। उसमें क्या है, आप हमेशा ये देखो भाई क्यों ऐसे लगाते हैं हम लोग तो, हाँ, यही विघ्न अच्छा नहीं है, छोड़ो यार, खत्म होने वाले हैं। हाँ। सो इसलिए वो जो भी है जगह, वही जगह पे आप बैठने में आपका याद आ जाएगा ना यहाँ, क्योंकि आपका शरीर मन सब एक अभ्यास की घास है। आप प्रयास करके देखेंगे, एक ही जगह पे रोज बैठेंगे, एक ही समय बैठेंगे, ऐसे कुछ पहला कुछ साफ सुथरा होके कपड़ा बदल के छुटा दिया जला के, ये सब आपका मन केंद्रित करेगा, एकाग्र करेगा, उस समय आप करेंगे हर रोज। हाँ सुबह उठ के ये करना है, सुबह उठ के ये करना है, सुबह उठ के ये करना ना। मान लीजिए कभी कभी सुबह 2 बजे 3 बजे भी जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, क्यों? अभ्यास है, अभ्यास करके करके धीरे 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 वैसे वैसे हम लोग पढ़ पाएंगे। तो ऐसा तो हम सबको ऐसे तो संस्कार नहीं है एकदम लग जाएंगे, नहीं होगा, धीरे 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 चेष्टा करेंगे, उसका आगे ले जाएंगे। तो अभ्यास के लिए एक छोटी एक बेटा ना उसके साथ में करूंगा, तो वही महाराज की जो बात की ना, पूजा वगैरह बहुत अच्छी जानते हैं। तो उनका मान लीजिए 77-78 साल उम्र हो गया था, अब उनका समय आ गया, बहुत बीमार थे, लेटे हुए, तो सब साथ में लोग बैठे हुए हैं, तो 2-4 डॉक्टर लोग सब जानते हैं महाराज तो अभी चले जाएंगे, ऐसा कब मालूम नहीं, आज ना कल ना भी। तो महाराज ने बोला भाई थोड़ा वचनामृत लेके आना, वचनामृत लेके आना, मतलब बंगला में पढ़ते थे बंगाली सर। महाराज आप कितना बड़ा कितना हो गया, अभी छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं, आपका तबीयत ठीक नहीं है, विश्राम कीजिए। नहीं भाई थोड़ा प्लीज पढ़ के सुनाइए, ऐसे बच्चे की तरह विनती कर रहे हैं, कोई आके वचनामृत पढ़ के सुना। अच्छा महाराज हो गया, अभी सो जाए, आप सो जाइए। नहीं नहीं भाई मेरा माला थोड़ा लेके, मेरा माला लेके। महाराज आप कितना जीवन भर कितना जप किया है कि आप छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, आप विश्राम चाहिए आपका। नहीं भाई नहीं, मेरा माला लेके आए, बैठ गए, माला लेके बैठ गए, माला जप रहे हैं। महाराज महाराज ये जाइए, थोड़ा बाकी है भाई, थोड़ा बाकी है, 3 बार थोड़ा बाकी बाकी। शास्त्र कहते ना आपका अंतिम समय जो सोच के जाके आपका ध्यान निकलेगा अगले जन्म, महाराज को तो अगले जन्म नहीं होगा लग रहा है, फिर भी इसलिए को बोलते हैं तो अजामिल ऐसे किया, ऐसा नहीं होता है। ठाकुर भी कहते वो बहुत साधना किया था जीवन में, अंतिम समय में भगवान का नाम बिल्कुल याद नहीं आएगा, कोई उठपटा सोच ही आएगा। इसलिए आप अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास करें, संभव है। इसलिए रामकृष्ण विवेकानंद मां शारदा ये परंपरा में आने का ये फायदा है, आध्यात्मिक जीवन का बहुत सहज सरल भाषा में बताया और सबको साथ में लिया, किसी को बाहर नहीं रखा। ठाकुर बहुत ही थोड़ा कड़क थे, लेकिन बाद में माँ सब जितने भी सबको जगाई। इसलिए ऐसे कोई परंपरा में सबको आदर, जो भी है आप उम्र, आप स्त्री पुरुष जिस जाति कुछ भी नहीं है, यहाँ सब समान है, सब साथ है, सुविधा है। लेकिन ये सुविधा क्या है, कोई पे ऐसा कर लेते हैं कुछ भी नहीं करेगा फिर भी चलेगा, होगा नहीं। आपका करना है, आपका अंदर आना, प्रवेश आपका उन्होंने कर दिया, लेकिन उसका धीरे 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 ठाकुर कहते हैं 4 तरीके साधक की बात करते,
एक बताते हैं प्रवर्तक, जो पहले प्रवेश किया साधना, क्या आपके किसके साथ वो तुलना कर रहे हैं ठाकुर? मान लीजिए एक जगह घर पूरा अंधेरा है और मालिक सोए हुए, एक आदमी उसका ढूंढ रहे हैं, जो प्रवेश किया वो प्रवर्तक है। अंधेरा में ढूंढ रहे साधक है। क्यों हम लोग कुछ नहीं जानते साधना के बारे में? अंधेरा में ढूंढने की समान है हम लोग का जीवन। क्या जानते हैं हम लोग साधना के? ढूंढ रहा है साधक। लेकिन किसी तरह ढूंढते ढूंढते मालिक को स्पष्ट किया, स्पष्ट किया, वो जैसे कहते हैं सिद्ध है। साधना करते करते किसी तरह आपका कुछ उपलब्धि हो गया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, आगे जाना है। बोले फिर ऐसे करते 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 ऐसे हो गया, मालिक के साथ बहुत आलाप हो गया है, हो गया, सबको बता दिया, आपको बाहर में संभाल दिया, दे दिया, सौंप दिया, सब हो गया। ऐसे भगवान के साथ बहुत बार दर्शन वर्शन हो गया कि आलाप भी होगा, ये हो गया, इतना सिद्ध से सिद्ध करते। तो एक महाराज इसकी व्याख्या कर लेते हैं, क्या फर्क है, कैसे? मानिए आप कोई, आपके पास कुछ पता है, आप पहली बार जा रहे हैं कोई एड्रेस में, बहुत बहुत बारिश हो रहा है, अंधेरा है, कुछ भी, सब लोड शेडिंग है, कुछ भी, बिजली भी नहीं है, अंधेरा है, ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब अंदाज ढूंढ रहे, अब तो पहले बार के लिए कभी नहीं गया, अचानक विद्युत चमक रहा है, इसके अंदर आपका जो बताया था आप ठीक एक बार देख लिया, एक पहला दर्शन के समान है। लेकिन जब आपका थोड़ा अनुभव हो गया, उसके बाद कोई पता के बारे में, फिर भी अंधेरा है, बरसात हो रहा है, सब है, लेकिन आपका मन में कोई संदेह नहीं है, आप पहचान लिया, अभी वो आपका प्रयास करके नजदीक पहुंचना है। इसी पर पहले बार जो किसी तरह हो गया, आपका जीवन में सारा संशय संदेह, क्योंकि अध्यात्म जीवन में आपको पूरा अंधेरा है, आप कुछ नहीं जानते, लेकिन थोड़ा भी पहला कुछ आप छू लिया, कुछ अनुभव हो गया, लेकिन आपका भगवान के बारे में, जीवन के बारे में संपूर्ण रूप से आप संदेह मुक्त हो जाएंगे। आप फिर साधना करके करके आगे बढ़ाना। जैसे एक बार विद्युत चमकने में वो देख लिया, मकान का देख लिया दूर से, वही है, मैं देखा, जैसे जैसे मेरा बताया, जैसे शास्त्र में आप पढ़ा, जैसे महापुरुषों के जीवन में है, ऐसे जिनका जिस जोड़े पता मेरा लिख के दिया, बोला ये देखो आसपास यही है, मैं देख लिया, अभी मेरा धीरे धीरे जाके वहां पहुंचना, बरसात भी हो, बारिश भी हो, जो भी हो, अंधेरा भी हो, मेरा क्यों दिक्कत नहीं है, मेरा मन में कोई संदेह नहीं। ऐसे इसलिए इस परंपरा में कई लोग मां भी बताते रहे, शिक्षा लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप देखिए जिस परंपरा में आप जा जाए, साधन आपका करना, बहुत करना, साधन करने में ही आपका फायदा, बहुत साधन करने के बाद ही आपका पता चलेगा भगवान की कृपा क्या है मेरा जीवन में, भगवान की कृपा कैसे कैसे उसका मैं अनुभव करूंगा। वो हम लोग फिर ऐसी बातें करते हैं, ठाकुर देखिए वो सब फालतू है, वो सब बातें कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो सब चर्चा करने के लिए हम लोग अधिकारी नहीं है। पहले अपना जितना संभव करेंगे, उसके बाद तो भगवान का जरूर कृपा बनेगी, दिक्कत नहीं है। इसलिए आज एक बहुत ही छोटी जगह से आश्रम बने हुए, लेकिन इसका मजबूत करना, ये आश्रम रामकृष्ण आश्रम का विशेषता क्या है? वो जितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना है, एयर कंडीशन बना है, वो सब कुछ नहीं है। मंदिर की वातावरण क्या है, कितने साधक लोग आखिर बैठते हैं, इनमें कितने लोग जप करते हैं, कितने ध्यान करते हैं, ठाकुर की पूजा सेवा किस ढंग से, किस तरीका, किस श्रद्धा से हो रहा है, आरती कैसे हो रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिए। बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, अब से अब सब आ जाएगा, क्योंकि मां स्वयं लक्ष्मी है, क्या वही संपत्ति की, पैसा की, किसी को अभाव नहीं रहेगा। लेकिन आप ये चीज, ये परंपरा बेलूर रूप में जब महापुरुष महाराज ठाकुर के संतान सब रहा करते थे, कुछ भी गड़े रहे, महापुरुष सीधा ठाकुर भंडार में चल जाते, बोलो तो क्या ठाकुर सेवा में क्या त्रुटि हुआ जिसकी वजह से ही घटा, ऐसा ही हुई तो घटना। जैसे बोल के देखा,
पान में कुछ जारा चून लगा दे, दाव मैं बना के दिखाऊंगा, कल से मैं बनाऊंगा प्रेसिडेंट, इतना उत्साह महाराज जी अन्याय हो गया, कभी नहीं होगा, हम लोग शपथ लेता हूँ, आश्वासन लेता हूँ, बहुत बोल के उनके निरस्त किया। अगले देखो ये सब चून लगाया, ठाकुर कैसे खाएंगे, जल गया उनका जीवा, इसलिए एक घटना हो, ऐसे सोचते थे। इसलिए हम लोग का जीवन जितना संभव ठाकुर माँ स्वामी जी केंद्रित होगा, देखेंगे जीवन में नियंत्रण, संयम सब कुछ। ठीक है, श्री राम कृष्ण।